गंगा किनारे पाटलिपुत्र के नज़दीक एक सुदर्शन नाम के राजा राज करते थे। उनके दो पुत्र थे जो ना तो ज्ञानवान थे ना उनके अंदर कोई भी गुण था। राजा को अपने पुत्रों के बारे में सोचकर बहुत दुख होता था। वो राजा अपने पुत्रों को विद्या ज्ञान देने के लिए और वेद शास्त्र को पढ़ने के लिए एक अच्छे से आचार्य की खोज करने लगे। प्रतिदिन कुमार पर चलने वाले अपने बालकों के शास्त्र न पढ़ने से वह हमेशा व्याकुल रहते थे। जो ना विद्वान है और ना धर्मशील है, उस पुत्र के उत्पन्न होने का क्या लाभ। वह तो कानी आंख की भांति दुख ही पहुंचाता है। पुत्र का उत्पन्न होना, होकर मर जाना या मूर्ख पुत्र का उत्पन्न होना, इनमें पहले दोनों अर्थात पैदा ना होना या पैदा होकर मर जाना ही श्रेष्ठ है, परंतु अंतिम अर्थात मूर्ख होना अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले दोनों केवल एक ही बार दुख देने वाले हैं, जबकि अंतिम अर्थात मूर्ख तो जीवन भर ही दुख देता है। गर्भ का गिर जाना, स्त्री संसर्ग करना, बालक का उत्पन्न होकर मर जाना, कन्या का जन्म होना, स्त्री का बांझ रहना अथवा बालक का गर्भ से न आना अच्छा होता है, परंतु रूप एवं स्वर्णभूषणों से युक्त मूर्ख पुत्र का होना अच्छा नहीं है। इस संसार में कौन व्यक्ति मरने के बाद जन्म नहीं लेता। अनेक मरते हैं और अनेक जन्म लेते हैं, किंतु उसी का जन्म लेना सार्थक माना जाता है जिससे वंश की उन्नति हो। गुणों की गणना करते समय जिसका नाम गौरवपूर्ण नहीं समझा जाता, यदि ऐसे पुत्र की माता को पुत्रवती कहा जाए तो फिर वंध्या किसे कहेंगे। कहा गया है कि दान तप वीरता विद्या एवं धन लाभ में भी जिसका मन नहीं लगता, वह पुत्र अपनी माता के मल मूत्र के समान वृथा होता है। एक गुणी पुत्र अच्छा, परंतु 100 मूर्ख अच्छे नहीं, क्योंकि एक ही चंद्रमा अंधेरे को दूर कर देता है, जबकि अगणित तारे मिलकर भी वैसा नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति ने किसी पुण्य तीर्थ में कठोर तप किया होता है, उसी का पुत्र समृद्ध धार्मिक एवं विद्वान होता है। राजन, इस संसार में धन लाभ, नित्य आरोग्य, सुंदर एवं प्रिय भाषणी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, धन लाभ का करने वाली विद्या 6 सुख होते हैं। भोजन भट्ट तथा गिनती में अनेक पुत्रों की अपेक्षा पिता को यश दिलाने वाला कुलदीपक एक ही पुत्र अच्छा होता है। ऋणकर्ता पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदर पत्नी और मूर्ख पुत्र, ये सब शत्रु के समान होते हैं। अभ्यास न करने पर विद्या, अजीर्ण होने पर भोजन, दरिद्र होने पर सभा आदि का आयोजन तथा वृद्ध व्यक्ति के लिए युवती स्त्री विष के समान होते हैं। जिस प्रकार उत्तम बांस से बना हुआ धनुष भी बिना डोरी के किसी काम नहीं होता, उसी प्रकार ऊंचे वंश में उत्पन्न होने पर भी गुणहीन व्यक्ति को आदर नहीं मिल सकता। मुझे ऐसा कौन उपाय करना चाहिए जिससे मेरे ये गुणहीन पुत्र गुणी बन सके। आहार, भय, निद्रा और मैथुन ये पशुओं और मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। मनुष्य में केवल धर्म ही अधिक पाया जाता है, इसलिए धर्महीन मनुष्य पशु के समान होता है। जिस मनुष्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक भी ना हो, उसका जन्म बकरी के गले में निकले स्तन के समान निरर्थक होता है। कहा गया है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये 5 बातें मनुष्य के माता के गर्भ में पहुंचते ही उसके भाग में निश्चित कर दी जाती हैं। शिव जी को नग्न रहते तथा विष्णु जी को शैया पर शयन करते देखकर यह स्वीकार करना पड़ता है कि होनहार होकर ही रहता है। जो होनहार नहीं है वह कभी नहीं होगा, परंतु जो होनहार है उससे विपरीत भी नहीं होगा, वह अवश्य होगा। चिंता रूपी इस विष को नष्ट करने के लिए कोई औषधि क्यों नहीं पी लेते। राजा विचार करने लगा कि इस प्रश्न के वचन तो किसी आलसी व्यक्ति के ही हो सकते हैं। मनुष्य को अपना उद्योग भाग के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग किए तिलों में से कौन तेल निकाल सकता है। जो पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी है, ऐसे उद्यमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो भाग में होगा वही मिलेगा, ऐसा पुरुषार्थहीन व्यक्ति ही कहते हैं। हाँ, यदि यत्न करने पर भी कार्य सिद्ध न हो तो उसमें कोई दोष कहाँ। जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना उद्योग के प्रारब्ध नहीं बन सकता। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म को प्रारब्ध कहते हैं, अतः मनुष्य को आलस्य त्याग कर पुरुषार्थ करना चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के ढेले को आकार देकर मनचाहा बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने परिश्रम से अपने जीवन को ढाल सकता है। अचानक ताली बजाने पर कौवे उड़ जाते हैं, अर्थात संयोगवश अनायास इकट्ठे धन को सामने पड़ा देखकर भी भाग्य
स्वयं उसे ग्रहण नहीं कर सकता। उसके लिए भी पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। उद्योग से ही काम सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण अपने आप नहीं पहुंच जाते। माता पिता द्वारा कराए गए अभ्यास से ही बालक गुणी बनता है। गर्भ से निकलते ही पुत्र विद्वान नहीं हो जाता। जिन माता ने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया लिखाया वे उनके बैरी हैं। ऐसे बालक हंसों की सभा में बगुलों की भांति शोभा नहीं पा सकते। माता शत्रु पिता बैरी एन बालको न पठिता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। रूप एवं यौवन से संपन्न तथा किसी बड़े कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति विद्याहीन होने पर तेसु के फूलों की भांति शोभायमान नहीं होते। सुंदर वस्त्रों से ढका होने पर मूर्ख व्यक्ति तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वह कुछ न बोले। यह विचार करके राजा ने पंडितों की सभा का आयोजन किया। कहा, हे पंडितों सुनो, क्या इस सभा में ऐसा कोई विद्वान है जो मेरे नित्य कुमार्गी तथा शास्त्र विहीन पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश देकर उनका नया जन्म कराने में समर्थ हो। जिस प्रकार स्वर्ण का साथ पाकर कांच भी शोभा की मरकत मणि के समान हो जाती है, उसी प्रकार अच्छी संगति पाकर मूर्ख भी गुणी हो जाता है। नीच व्यक्तियों के संग रहने से बुद्धि घट जाती है, समान व्यक्तियों के संग रहने से समान रहती है और अपने से अधिक बुद्धिमानों के संग रहने से बढ़ जाती है। यह सुनकर नीति शास्त्र के मर्मज्ञ एवं बृहस्पति के समान एक विद्वान पंडित विष्णु शर्मा ने कहा, हे महाराज, ये बड़े कुल के उत्पन्न हुए राजपुत्र हैं, इसलिए मैं इन्हें नीति की शिक्षा दे सकता हूँ। जिस प्रकार अनेक उपाय करने पर भी तोते के समान बगुले को पढ़ाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति पर किया गया परिश्रम सफल नहीं होता। जिस प्रकार पद्य राग मणि की खान में कांच मणि का जन्म नहीं हो सकता, उसी प्रकार राजकुल में गुणहीन संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः मैं मात्र 6 महीने में ही आपके पुत्रों को नीति शास्त्र से निपुण बना दूंगा। यह सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, पुष्पों के साथ कीड़ा भी सज्जनों के सिर पर पहुंच जाता है तथा बड़े व्यक्तियों के द्वारा स्थापित पत्थर भी देवता बनकर पूजा जाता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से उदयाचल पर स्थित द्रव्य देदीप्यमान हो सकता है, उसी प्रकार सज्जनों के पास रहने से मूर्ख व्यक्ति भी शोभायमान हो जाता है। जिस प्रकार मीठे जल वाली नदियां समुद्र में मिलकर खारी हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धिमानों से मिलकर गुण भी गुण हो जाता है और मूर्खों में मिलकर वो दोष बन जाते हैं। मेरे इन पुत्रों के नीति शास्त्र का उपदेश करने के लिए आप सर्वसमर्थ हैं। यह कहकर राजा ने अपने पुत्र सादर आचार्य विष्णु शर्मा को सौंप दिए। राजभवन के पिछले भाग में आनंद पूर्वक बैठ जाने पर राजकुमारों के सम्मुख प्रसंग छोड़ते हुए आचार्य विष्णु शर्मा कहने लगे, राजकुमारों, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा में, मूर्खों का समय अनेक प्रकार के व्यसनों में, नींद में अथवा कलह में व्यतीत होता है। अतः मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कौवे व कछुए आदि की विचित्र कथा सुनाता हूँ। राजकुमार बोले, गुरुजी आप आरंभ करें। विष्णु शर्मा ने कहा, आप सुने, मैं मित्र लाभ का प्रसंग आरंभ करता हूँ। साधहीन व धनहीन होने पर भी बुद्धिमान व्यक्ति आपस में मित्र बने कौवे, कछुए, हिरण और चूहे के समान अपने कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं। राजकुमारों ने पूछा, ये कैसी कथा है गुरुजी? इस पर आचार्य विष्णु शर्मा कहने लगे, गोदावरी नदी के तट पर सेमर का एक वृक्ष है, जहां अनेक दिशाओं से आकर पक्षी रात में बसेरा करते हैं। एक बार रात बीतने पर एवं भगवती कुमुदिनी नायक चंद्रमा के अस्त हो जाने पर लघुपतनक नाम के कौवे की नींद खुली तो उसने एक बहेलिए को आता देखा। वह सोचने लगा, आज प्रातः काल ही इस दुष्ट का मुख देखा है, यह शुभ संकेत नहीं है, क्या पता आज कैसा अनिष्ट होने वाला है। यह सोचते हुए व्याकुल हुआ वह कौवा उस व्याध के पीछे चल दिया। इस संसार में शोक की हजारों तथा भय की सैकड़ों बातें मूर्खों को दिन प्रतिदिन कष्ट पहुंचाती रहती हैं, परंतु विद्वान को नहीं। संसार के अन्य धंधों में लगे हुए व्यक्तियों को इतना अवश्य करना चाहिए, नित्य उठते ही भय की आशंका को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु, कष्ट और शोक इनमें से न जाने को नान पड़े। व्याध ने चावलों की कनी धरती पर बिखेर कर उन पर जाल फैला दिया और स्वयं छिप कर बैठ गया। उसी समय अपने परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने चावलों की कनी को देखा तो लोभी कबूतरों से कहा, इस निर्जन वन में चावल की कनी कहाँ से आई? पहले इसका निश्चय करो, मैं इसे कल्याणकारी नहीं मानता। चावल की इस कनी के
लोभ से हमारी भी वही गति होगी जो गहरे कीचड़ में फंस जाने पर कंगन के लोभ से एक पथित की हुई थी। बूढ़े बाघ ने पकड़कर उसे मार डाला था। कबूतरों ने अपने राजा की बात नहीं मानी और जाकर जाल में फंस गए। साथ में जब अपने परिवार को जाते देखा तो राजा भी उसी जाल में जाकर फंस गया। इसके पश्चात सब कबूतर जाल में फंसकर बंध गए। फिर जिसके कहने से वहां उतरे थे उसका तिरस्कार करने लगे। इसीलिए कहा गया है कि समूह का मुखिया नहीं बनना चाहिए, क्योंकि काम में सिद्धि मिल जाने पर उससे मिलने वाले श्रेय को सब बांट लेते हैं, परंतु काम के बिगड़ जाने पर मुखिया ही मारा जाता है। उसकी निंदा सुनकर चित्रग्रीव ने कहा, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार गाय को दोहते समय उसके बछड़े को गाय की टांगों से बांध देते हैं, उसी प्रकार हितकर पदार्थ भी आने वाली विपत्ति का कारण बन जाता है। विपत्ति में पड़े अपने किसी भाई बंधु को दोष देना नहीं चाहिए। उसे उस विपत्ति से निकालने वाला ही सच्चा मित्र कहलाता है। विपत्ति काल में घबरा जाना कायर व्यक्ति का लक्षण है, अतः धैर्य धारण करके ही संकट के उद्धार का उपाय सोचना चाहिए। महापुरुषों में निम्नोक्त 6 गुण स्वभावज हुई होते हैं: आपत्तिकाल में धैर्य धारण करना, उन्नति काल में क्षमा करना, सभा में अपना वाक्यातुर्य प्रकट करना, युद्ध में पराक्रम दिखाना, यश प्राप्ति में रुचि होना, शास्त्रों के प्रति अनुराग प्रदर्शित करना। जिस व्यक्ति में निम्नोक्त 3 गुण होते हैं उसका जन्म किसी सौभाग्यवती माता से हुआ समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे विरल गुणों से उत्पन्न पुत्र को वही माता जन्म दे सकती है। ये गुण है: समृद्धि पाकर उद्यत हो जाना, विपत्ति आने पर घबरा न जाना तथा युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करना। इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता अर्थात आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब यही करो, सभी एकचित्त होकर इस जाल को लेकर उड़ जाओ। जिस प्रकार घास फूस से बटी हुई रस्सी को मदमस्त हाथी को बांध दिया जाता है, उसी प्रकार छोटी वस्तुओं के समूह से बड़े बड़े कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। अपने कुल के थोड़े व्यक्तियों का समूह भी कल्याणकारी होता है। छिलका अलग हो जाने पर चावलों की उपज भी नहीं हो सकती। यह विचार कर सब कबूतर जाल को लेकर उड़ चले। वह बहेलिया जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को देखकर दूर से उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए सोचने लगा, ये पक्षी मेरे जाल को लेकर उड़ जा रहे हैं, परंतु ये सब गिरेंगे तो मैं वश में कर लूँगा। किंतु वह पक्षी अपनी आंखों से ओझल हो गए तो वह बहेलिया हाथ मलता हुआ लौट आया। बहेलिए को लौटा देखकर कबूतर एक दूसरे से बोले, अब क्या करना चाहिए? चित्रग्रीव बोला, माता, पिता और मित्र ये तीनों स्वभाव से ही बिना किसी स्वार्थ के हित करने वाले होते हैं, परंतु अन्य व्यक्ति किसी कारणवश ही हितकारी होते हैं। गंडकी नदी के तट पर चित्रवन मेरा मित्र है, जो मूषक राज हिरण्यक नाम का चूहा है। मुझे विश्वास है वह हमारे बंधनों को काट देगा। यह सोचकर सब हिरण्यक के बिल के पास गए। संकटों से बचने के लिए हिरण्यक अपने बिल को 100 द्वारों से सुरक्षित बनाकर रहता था। कबूतरों के उतरने की आहट सुनकर वह सतर्क होकर चुपचाप बैठ गया। चित्रग्रीव ने उच्च स्वर में कहा, मित्र हिरण्यक, तुम हमसे बोलते क्यों नहीं? चित्रग्रीव की आवाज को पहचान हिरण्यक बाहर निकला। मैं सचमुच पुण्यवान हूँ कि मेरा मित्र चित्रग्रीव आया है, जिसकी अपने मित्र के साथ बोलचाल है, जो अपने मित्र के साथ रहता है तथा जो अपने मित्र के साथ गुप्त बातचीत भी करता है, उसके समान पुण्यवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अपने मित्र और उसके साथियों को जाल में बंधा देखकर और आश्चर्य से क्षण में ठहर कर हिरण्यक ने कहा, ये क्या है? चित्रग्रीव बोला, मित्र, यह हमारे पूर्व जन्मों यानी पूर्व कर्मों का फल है। जिसने जिस कारण से, जिस प्रकार, जिस समय में, जिस समय तक और जिस स्थान में जो कुछ भला बुरा कर्म किया है, उसी कर्म के कारण से, उसके द्वारा, उसी प्रकार से, उसी समय में, उसका कर्म का उसी काल तक विधाता उसका अच्छा बुरा फल अवश्य प्रदान करता है। रोग, शोक, पश्चाताप, बंधन, विपत्ति ये 5 देहहारी प्राणियों के लिए उनके अपराध रूपी वृक्ष फल हैं। इस तरह उन्होंने हिरण्यक से कहा कि आप मेरे मित्रों के बंधन को काट दीजिए। चित्रग्रीव की बात सुनकर हिरण्यक ने एक एक करके उन सारे कबूतरों के बंधन को काट दिया। फिर इस तरह से मित्र को रहते हुए लोगों को ये लाभ हुआ कि जब मनुष्य किसी आपत्ति विपत्ति काल में पड़ता है तो सच्चा मित्र ही उसका साथ देता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।